दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। और यहाँ पे आईसीएआई की अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट है सीए स्कॉलरशिप के लिए। तो चाहे अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या सीए फाइनल में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं आईसीएआई की स्कॉलरशिप के लिए। कुछ क्राइटेरियाज हैं और आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत अच्छा अमाउंट है और काफ़ी टाइम तक ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं आईसीएआई की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट के सेक्शन में, देन आपको जाना है बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट और इसके बाद आपको जाना है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसमें 25 फरवरी 2019 की अनाउंसमेंट है। जैसे कि जो भी अनाउंसमेंट है सारी की सारी अनाउंसमेंट मैं आपको बताता हूँ। सो ये स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट है काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड हो रही थी। तो फिलहाल में 25 फरवरी 2019 को ये अनाउंसमेंट आ चुकी है। तो चलिए मैं फिलहाल में इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरी स्कीम। सो ये है आईसीएआई स्कॉलरशिप की कुछ अनाउंसमेंट और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 9 तक पॉइंट्स गिवन है। पूरे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लेन करके। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेरिट कम नीड एज पर एलिजिबल क्राइटेरिया। यहाँ पे जो अमाउंट है 1500 रुपीज पर मंथ। ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है पर मंथ आपको मिलने वाला है अगर आप एलिजिबल मीन्स अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। अब यहाँ पे है कि किसके लिए ये अमाउंट है। रैंक होल्डर्स अदर देन कवर्ड अंडर मेरिट कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट और आईपीसी और इंटरमीडिएट कोर्स नवंबर 2018 एग्जामिनेशन हुज पेरेंट्स और गार्जियन टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹2,50,000। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके गार्जियन की जो इनकम है 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, लेकिन उनका जो रैंक है वो मेरिट लिस्ट में होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि अदर देन कवर्ड अंडर मेरिट कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि जो आईसीएआई मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करता है स्कॉलरशिप के लिए तो वो जो सिलेक्शन होती है वो टॉप 10 की ही लिस्ट होती है। मींस जो भी स्टूडेंट टॉप 10 में होते हैं वही मेरिट लिस्ट में होते हैं एज पर स्कॉलरशिप स्कीम। मींस स्कॉलरशिप के लिए उन्हीं को मेरिट लिस्ट में माना जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, मींस जैसे कि टॉप 50 तक की मेरिट लिस्ट होती है, तो अगर रैंक नंबर 11 से लेकर के रैंक नंबर 50 तक ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स और गार्जियन की जो इनकम है 2.5 लाख रुपया उससे कम है तो वो एलिजिबल हैं। उनको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर्म कैसे आपको भरना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर दूंगा और उसके बाद आप कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स नहीं है। मीन्स अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलेगी। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे ये है कि नीड बेस्ड एंड वीकर सेक्शंस। अब कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वीकर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है 300 मींस टोटल 300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जो अमाउंट है 1250 रुपए पर मंथ। और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट और आईपीसी इंटरमीडिएट कोर्स हुज पेरेंट्स और गार्जियन टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी में है 200 लोगों को स्कॉलरशिप और मिलेगी और ये जो है स्कॉलरशिप 1250 रुपए की। स्टूडेंट ऑफ फाइनल कोर्स उस पेरेंट्स और गार्जियन टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख। तो ऐसे कोई पर्सन है जो कि सीए फाइनल में है, सीए फाइनल परस्यू कर रहे हैं, उनके जो गार्जियन है या पेरेंट्स हैं उनकी टोटल इनकम 2 लाख रुपए उससे ज्यादा नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 200 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ एज पर एलिजिबल क्राइटेरिया। मींस जो भी एलिजिबल है इस क्राइटेरिया में उन सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड नहीं है। जो स्कॉलरशिप है 1250 मींस 1250 रुपए है और ये उन लोगों के लिए है द चिल्ड्रन अंडरगोइंग इंटरमीडिएट और आईपीसी इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स। तो यहाँ पे फाइनल कोर्स के लिए एंड इंटरमीडिएट दोनों लोगों के लिए है। ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्पाउस ऑफ द डिसीज्ड मेंबर फ्रॉम द चाइल्ड अकाउंटेंट बेनेवलेंट फंड CABF शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो अगर कोई ऐसे चिल्ड्रन है जो कि आईसीआई के डिसीज मेंबर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको वहां पे अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली उनको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड है, 6 हैं, 2 हैं, 2 हैं। तो ये अलग अलग कुछ फंड्स हैं। इनमें जो स्कॉलरशिप है 1250 1250 1250 तो सब में 1250 रुपए की है। कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट आईपीसी फाइनल फ्रॉम कर्नाटका स्टेट नीड अंडर बेस्ड एंड वीकर सेक्शन क्राइटेरिया। तो ये है अगर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है कि स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट आईपीसी फाइनल अंडर नीड बेस्ड और वीकर सेक्शन। बाकी सारे के सारे नीड बेस्ड और वीकर सेक्शन के लिए ही है। तो इन केस अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली
आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप आईसीएआई की। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको इसमें और पढ़ के बता दूं, कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज आईसीएआई ऑल्सो अवॉर्ड मेरिट स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट एज टोकन ऑफ अप्रिशिएशन स्टूडेंट हुज नेम आर अपीयरिंग 1 to 10 of merit list of intermediate or IPC of November 2018 examination. In case the rank number 10 continues to 11 or 12 or so on, then all such rank holders shall be granted rupees 2000 rupees per month. Such students are not required to apply. तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो रैंक है, रैंक 1 से लेकर के रैंक 10 तक आई हुई है, सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिया जाता है आईसीएआई की ओर से। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं या सीए आईपीसीसी में हैं और आपकी जो रैंक है रैंक 1 से लेकर के 10 के बीच में है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे कि मेरिट लिस्ट आईसीएआई ने निकाला था सीए इंटरमीडिएट के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरिट लिस्ट। अब ये है मेरिट लिस्ट सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2018 एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने लोगों की 10 रैंक आई हुई है, और यहाँ पे टोटल 10 लोग ही हैं। मीन्स जो भी रैंक आई है 10 लोगों की टोटल 10 रैंक आई है। लेकिन अगर आप ओल्ड सिलेबस में बात करें तो यहाँ पे हम चलते हैं ओल्ड सिलेबस में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैंक नंबर 2 एंड रैंक नंबर 2, मैं आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैंक नंबर 2 एंड रैंक नंबर 2, एक कोलकाता एक सिरसा, तो दो लोगों की रैंक 2 आई है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक आई है 1 से लेकर के 10 तक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 11 हो गए हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अगर ये जो रैंक है रैंक 10 11 12 13 14 जितने भी कंटिन्यू करती है तो सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी जो डिटेल गाइडलाइन है गिवन है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे फॉर्म भी अवेलेबल है। तो मैं आपको फॉर्म भी अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और भी टर्म्स की। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ टर्म्स भी हैं, जरा हम टर्म्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट और आईपीसी और इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप रजिस्टर्ड हो अंडर इंटरमीडिएट और आईपीसी और फाइनल कोर्स। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट और आईपीसी स्टूडेंट स्कॉलरशिप शैल बी पेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने के लिए जो स्कॉलरशिप है वो ग्रांट की जाती है। लेकिन अगर आप फाइनल की स्टूडेंट हैं तो जो स्कॉलरशिप है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, 30 महीने, और बैलेंस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप का जितना पीरियड बचा हुआ है, जो भी दोनों में से कम है, सो विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकलशिप उतने महीने की प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उनको एक एडिशनल 100 रुपीज पर मंथ का अमाउंट दिया जाएगा। इसके लिए उनको कुछ गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना पड़ेगा जो उनका कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट गिवन है आईसीआई ने जो भी फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में आपको डिटेल्स फिल करके और भेजनी आईसीआई को, आईसीआई भवन A29 सेक्टर 62 नोएडा, और लेटेस्ट बाई 1 अप्रैल 2019 मीन्स 1 अप्रैल 2019 से पहले पहले आपको भेज देना है। मीन जो एप्लीकेशन है नोएडा सेक्टर 62 के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके बारे में, सो यहाँ पे कुछ लैंडलाइन नंबर्स गिवन है, अदरवाइज यहाँ पे ईमेल आईडी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लैंडलाइन नंबर वैसे आईसीआई में पिक नहीं किया जाता है, आप ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल आप ज़्यादा प्रेफर करिएगा, ईमेल का रिप्लाई आ सकता है। अब हम जरा चलते हैं इस वाले लिंक पे। इस वाले लिंक पे मैं क्लिक करता हूं और मैं आपको कुछ और भी डिटेल्स बताता हूं इसमें कि आपको फॉर्म्स कैसे फिल करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप है और यहाँ पे स्कीम है और यहाँ पे फॉर्म्स है। स्कीम में आपको स्कीम दिख जाएगी, मीन्स डिटेल्स जो स्कॉलरशिप की है वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म्स पे। स्कीम मैंने आपको लगभग बता दी है सारी की सारी चीजें, अगर आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ फॉर्म्स। ये है स्कॉलरशिप का फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, टोटल 4 फॉर्म्स हैं। तो आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन देना है तो फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिल करना है फॉर्म नंबर 3 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप। यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है और यहाँ पे आपकी डिटेल्स और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आपको लगाना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे लिखती है। मेक श्योर की जो नेम है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एड्रेस, करस्पॉन्डेंस भी चाहिए और यहाँ पे परमानेंट भी चाहिए। करस्पॉन्डेंस का मतलब करेंटली जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मीन्स जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फादर्स और गार्जियंस नेम और उनका बिजनेस है, टोटल ईयरली इनकम। उसके बाद आपको साथ में प्रूफ भी देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपने डिग्रीज पास कर रखी हैं उसका डिटेल और इसके साथ में आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी भी एनक्लोज करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे पॉइंट नंबर बी है, तो अगर आपने सीपीटी पास कर रखा है या सीए फाउंडेशन पास कर रखा है या इंटरमीडिएट पास कर रखा है या आईपीसी पास कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो अगर आपने पहले कोई फंड ले रखा है, मीन्स पहले अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रखी है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 10 है कि अगर आप कोई ओबीसी या कोई ऐसे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा। फिजिकली चैलेंज के लिए भी यहाँ पे है ऑप्शन, आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और वहाँ पे उस स्टेट के गवर्नमेंट का जो भी सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल का वो आपको देना पड़ेगा। लिस्ट नंबर 12 है यहाँ पे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हुए हैं, वो सारी डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे प्लेस एंड यहाँ पे डेट। अगर आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चल रही है तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका नाम, उनकी मेंबरशिप नंबर, उनका सिग्नेचर, फॉर्म का नेम और ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। अदरवाइज अगर आपकी आर्टिकलशिप नहीं है तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब हम बात करें फॉर्म नंबर 4 की, तो फॉर्म नंबर 4 में पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों में से कोई एक ही पार्ट को आपको फिल करना है। यहाँ पे अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो ये आपको पार्ट नंबर 1 फिल करना है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। अदरवाइज आप फिल कर सकते हैं पार्ट नंबर 2 अगर आपकी आर्टिकलशिप नहीं चल रही है तो। पार्ट नंबर 3 अगर आप किसी डिसीज्ड आईसीआई मेंबर के चिल्ड्रन हैं तो आपको यहाँ पे पार्ट नंबर 3 आपको फिल करनी है। तो ये डिटेल्स हैं, इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं और आप इसको जमा कर सकते हैं। सो आई थिंक एज मच एज रिक्वायर्ड मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी। इन केस अगर आपको कुछ डाउट्स हैं यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।